परिवहन इसके बारे में ये थर्ड चैप्टर जो है पादप में परिवहन और साथ में जंतुओं में परिवहन में मानव में परिवहन के बारे में वर्णन करता है। और इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे पादप में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, फिर आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो दी गई है, साइंस के प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखेंगे। फर्स्ट क्लास टीचर है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जानना है परिवहन क्या होता है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है ये परिवहन क्या होता है। ट्रांसपोर्ट, परिवहन का सामान्य अर्थ होता है स्थानांतरण। तो उपयोगी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचना, हानिकारक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचना स्थानांतरण ही तो है। सबसे पहले परिभाषित करेंगे स्थानांतरण को। पादप में भी स्थानांतरण होता है और जंतुओं में, तो दोनों को एक साथ इस तरह से करेंगे। परिवहन शरीर में उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोत से जहाँ उत्पत्ति होता है उपयोगी पदार्थ के विभिन्न भागों में पहुंचना तथा हानिकारक पदार्थों का, हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ एवं अनुपयोगी पदार्थों का विभिन्न भागों में स्थानांतरण आप कह सकते हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को अर्थात जिस स्थान से उसे निष्कासित कर दिया जाए, पहुंचने की क्रिया को परिवहन। तो मुख्य रूप से सरल शब्दों में कहा जाए तो परिवहन का अर्थ हुआ पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, पादप में परिवहन जाती है, पादप में परिवहन। तो पादप में परिवहन कैसे होता है, इसको समझने के लिए क्या आवश्यक है जानना कि पादप में किन किन पदार्थों का परिवहन होता है। तो पादप में जल, खनिज लवण और उपयोगी पदार्थ के अलावे पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। तो दो तरह से परिवहन हो गया, एक कच्चे पदार्थों का परिवहन, दूसरा हुआ पत्ती में तैयार भोजन का परिवहन। इसलिए पादप में परिवहन के लिए दो प्रकार है पादप में परिवहन का। एक जाइलम के द्वारा होता है, जल संवहन ऊतक की सहायता से, और दूसरा संवहन बंडल के द्वारा आता है जो फ्लोएम होता है। तो पादप में परिवहन के लिए दो प्रकार के ऊतक होते हैं। तो दो
प्रकार के टिश्यू होते हैं। अब समझ लेते हैं कौन सा पहला है। पहला तो है जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक, इसको परिभाषित कर देंगे। तो सामान्य इसके कार्य के आधार पर किसे परिभाषित करते हैं? वह उत्तक जो जल द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण का को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में प्राय विकास संश्लेषण क्रिया पूरी होती है, पत्तियों तक पहुंचाता है। उसे जाइलम उत्तक कहते हैं। दूसरा उत्तक जो है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम तो पौधों में संवहन के लिए जो उत्तक है, फ्लोएम उत्तक है, उसका नाम, उसका कार्य क्या है? पत्तियों में तैयार या संश्लेषित पौधे के पत्तियों, सामान्यतः अधिकांश पौधे के पत्तियों में होता है, कैक्टस में तो तनाम ही होता है। तो पौधे के पत्तियों में तैयार खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन खाद्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में अर्थात विभिन्न शाखाओं में, जड़ में, तने में पौधे की विभिन्न भागों में पहुंचाने वाले उत्तक को फ्लोएम उत्तक है। अब जानेंगे जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में मुख्यतः अंतर क्या है। इस कार्य के आधार पर ही अंतर को परिभाषित करेंगे। अब जानते हैं जाइलम और फ्लोएम उत्तक में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक में तो दोनों में क्या अंतर है उसको जानने के लिए पहले दोनों के संरचना को जानते हैं। जाइलम जो उत्तक है यह मृत कोशिकाओं का बना होता है, क्योंकि जाइलम उत्तक वृद्धि नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट को लिखेंगे, जाइलम उत्तक मृत कोशिकाओं का बना होता है। बना इसके
फर्स्ट नंबर को फ्लोएम में लिखेंगे। फ्लोएम उत्तर जीवित कोशिका का बना होता बना। दूसरी बातें जो है इसके कार्य के आधार पर अंतर कर देंगे। ये तो पादप में पाए जाने वाले हैं। तो जाइलम का काम क्या है? यह जल और खनिज लवण का संवहन करता है। जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है, अर्थात स्थानांतरण। इसमें दूसरी बात को जानेंगे। यह खाद्य पदार्थों अर्थात कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण या संवहन करता है। अब जानते हैं तीसरी बात को क्या है। जाइलम जो है जड़ से ऊपर की ओर ले जाता है, तो इसमें संवहन की क्रिया ऊपर की दिशा में या ऊपर की दिशा में पदार्थों का परिवहन करता है। और इसमें जानते हैं या नीचे की ओर पत्तियां ऊपर होती हैं, इसलिए यह ऊपर तथा नीचे अर्थात कह सकते हैं सभी भागों पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये है जाइलम और फ्लोएम ऊतक के मुख्य अंतर। तो जाइलम ऊतक क्या है, फ्लोएम ऊतक क्या है, साथ में दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास है मानव में परिवहन के बारे में जानेंगे।